अरे तेरे को ना सर थोड़ा थोड़ा साइड सर थोड़ा साइड पीछे रही सर सर पीछे रही थोड़ा पीछे रही आप लोग एक फोटो एक मिनट यहाँ से डालो एक मिनट पीछे ये हमारे लिए बहुत ही माने खुशी की बात है कि इस तरह मतलब एक नेशनल लेवल एक गोल्फ इवेंट्स यहाँ पर होने जा रहे हैं। बहुत सारा गोल्फ पर यहाँ पर आने वाले थे, लेकिन आप जानते हो कि अभी जो इंडिगो का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसके कारण से बहुत गोल्फर नहीं आ पाए, फिर भी बहुत लोग आए हैं यहाँ पर। और जैसे ही ये खबर हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर यूथ एंड स्पोर्ट्स इनके पास जब ये ऑफर आया कि त्रिपुरा में हम लोग इस तरह इवेंट करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने तुरंत बोले हैं जरूर कीजिए। तो ये आईजी हेडक्वार्टर में भी बहुत कम समय में ये लोग काफ़ी डेवलप किया है, जो चाहिए गोल्फ खेलने के लिए वो लोग काफ़ी मैनेज किया है। आज हम भी देखें तो आईजी साहब भी बता रहे थे कैसे कैसे अभी खूब कम समय में ये लोग काफ़ी डेवलप किया। तो ये इवेंट हमारे लिए बहुत ही एक माइलस्टोन रहेगा त्रिपुरा की हिस्ट्री में। ये गोल्फ भी यहाँ पर होता है, तो इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, बाहर से लोग आएंगे। और त्रिपुरा में आप जानते हो त्रिपुरा का जो लैंडस्केप है बहुत ही खूबसूरत है, तो इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। और उससे जो कर्म संस्थान का जो बात हम हमेशा कहते हैं, यूथ का भी उसमें काफ़ी आगे आएंगे, उनको भी काफ़ी लाभ मिलेगा। और त्रिपुरा को भी बाहर से आएंगे तो बहुत सारा टूरिस्ट का जो स्पॉट है वहाँ पर भी ये लोग जाने लगेंगे। वहाँ पर आएंगे तो बिजनेस भी बढ़ेगा, होटल में रहेंगे, 5 स्टार होटल ऑलरेडी और एक आ रहा है आप जानते हो। तो इस तरह एक त्रिपुरा का पहचान जो है पूरा देश भर क्या पूरा वर्ल्ड के मैप में आएगा अभी। और ऐसे तो सब जानता है, लेकिन जितना काम करेंगे उतना ही जानेंगे। और खेल कूद को लेके अगर हम ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होंगे तो नेचुरली उसमें बहुत लोग और ज़्यादा जानेंगे त्रिपुरा के बारे में। सर, सरकारी तरफ से गोल्फ कोर्ट बनाने का कोई कोशिश रहेगा? नहीं, जरूर। मैं तो बताया ना, ये तो हमारे ही प्रदेश है और उसमें हमारे ये सरकार का ही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही है, ऐसा नहीं है हम त्रिपुरा गवर्नमेंट की तरफ से हम लोग दिए हैं। तो लेकिन हम देखेंगे और भी किसी जगह में धीरे धीरे, पहले तो एक जगह में कॉन्सेंट्रेट करें और उसको अच्छी तरह से करें। ये जब और ठीक हो जाएगा तो हो सकता है और हिल टॉप में हम लोग जाएंगे, उधर भी हम लोग देखेंगे। तो कोशिश जारी रहेगा। हम जानते हैं स्पोर्ट्स में काफ़ी हम लोग हम प्रायोरिटी सेक्टर मानते हैं हम लोग, क्योंकि ये इसमें जितना स्पोर्ट्स में यूथ लोग इन्वॉल्व रहेंगे तब ये ड्रग के बारे में हम लोग कहते हैं कि ड्रग मुक्त त्रिपुरा, ये जरूर आने वाले दिन होगा। We have the program of Pushkar DSF Golf Course at Salbagan and program of Bharat Golf Mahotsav 2025. On dais we have with us Sri Tinku Rai, Honorable Minister Youth and Youth Affairs and Sports. We have with us Sri Alok Kumar Chakraborty, IG DSF. We have listened to him, his deliberation, everything he has spoken out. We have with us Sri Abhi Arya, General Secretary Golf Federation of India. कितना बढ़िया से उन्होंने हम लोग के पास उनका बात रखे हैं, पूरा इतिहास हमारे बीच बहुत लोगों ने मालूम है कि गोल्फ के बारे में हम लोग सब सुने हैं। इतनी दूर से आए हैं, मैं उनको वेलकम करना चाहता हूँ।
We have with us President Tripura Golf Association, Sri David Debbarma, distinguished guests, members of Tripura Golf Association, officers and jawans of BSF, and media friends. And national level, from Tripura state, even in athletics 10 kilometer, I had participated in cross country in 1970. I will also have participated the Eastern University Championship badminton. So there also I was champion. So I was a sportsman. So you know, whenever there is any invitation from any sports event, I used to rush to that events. I never said no, I will not go there. Always I used to go. And our Honorable Minister already tried to tell about my eagerness and affinity to the sports. I have played almost all the games, but never have played golf. So this is the first time when I heard that golf has been arranged here. It was really a bit surprise to me that it also can be done in Tripura. And हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जब रेगिस्तान में ये गेम करा सकते हैं, बाहर से मिट्टी और ये लेके ये लोग कर सकते हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं होगा। तो वही हम देख रहे हैं त्रिपुरा में भी कितना बढ़िया से बीएसएफ कैंप में। और ये फ्रंटियर आईजी हेडक्वार्टर में मैं बहुत साल से मैं आया था, मैंने यहाँ पर हॉस्पिटल में तो हफ्ता में एक दिन आते थे, लेकिन यहाँ पर गोल्फ को भी देखा नहीं। क्या क्या दिखा रहे हैं आईजी साहब। So on this momentous occasion of the inauguration of the Golf Federation of India to Tripura Open 2025 as part of the Bharat Golf Mahotsav, the first ever such national level golfing event in Tripura, I would like to congratulate Tushkar BSF Golf Club, Tripura Golf Association and Golfing Federation of India for successfully organizing this mega event at Agartala in Tripura. It is not only a new initiative in the sporting history of the state, but also positions Tripura family firmly in the golfing map of India. It is very encouraging and heartening to witness the coming together of golfers from pan-India to participate in this event, despite the challenges posed by the recent disruptions in air traffic operation. And regarding this, our IG Sahab already had mentioned. I was also thinking whether all the people will be able to come over here or not because of this disruption. And about 10 golfers, they haven't come. 20 or more than 20. So what can you do? You can't do. This is one kind of disaster, I should say. Anyway, I wish the participants an enjoyable golfing session during the event, and I am sure that the youth of Tripura witnessing the event will definitely be inspired by the passion and enthusiasm of the participants. Golf, a game of precision, patience, resilience, skill, and full mind-body coordination. First evolved in Scotland, as I have been given this information, so I have to mention that first evolved in Scotland. I don't know whether it is correct or not, maybe correct, and has now become a global passion. India has an old golfing history. The Royal Calcutta Golf Course is the oldest club outside the United Kingdom, housed in Kolkata. Prominent male and female golfers like Uditi Ashok, Jeev Milkha Singh, Anirban Lahiri and others bringing laurels in the international events. Tripura, known for its heritage sites, ecotourism, already have mentioned by our Jisa, ecotourism, hospitality and culture, will now have a new tourism sector in the form of golf tourism. The lush green landscape, clean environment, vast expanse of rolling terrain, as well as its hospitality and
culture make Tripura a natural choice for golf course. Golf tourism and related infrastructures. From our government side, already have mentioned by our Honorable Minister that, of course, this is a new thing for us. And from our government side, of course, we will also do our best to uplift this event, or the whatever infrastructure is required, we will do. Tripura government, our government will do whatever is needed to connect and promote the state as an emerging sporting and tourism hub in the domestic as well as international platforms. I would like to congratulate respected IG BSF Tripura Frontier and his team for developing such a beautiful, challenging golf course, the only one available in whole of Tripura, I hope so. Or I don't know whether in other places are existing or not. But only one. I thank Golfing Federation of India for choosing Agartala as one of the venues of the Pan India Bharat Golf Mahotsav. I would also like to welcome all the participants who have traveled from far and wide to this state to participate in the event and make it a grand success. I, on behalf of all the people of our state, extend my warm invitation to all of you to visit again and enjoy the beauty of the state and Tushkar golf course. I would also compliment the august gathering of golf and sports enthusiasts who have assembled here today to witness this momentous occasion. And last but not the least, with great pride and enthusiasm, I now declare the Tripura Open 2025 Bharat Golf Mahotsav JFI Tour Open. Jai Hind, Bharat Mata Ki Jai. Namaskar, good morning. Golf Federation of India और त्रिपुरा गल्फ एसोसिएशन जॉइंटली ये भारत गल्फ महोत्सव 2025 आज के ये मंच में विराजमान माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक शाह महोदय, मंच में उपस्थित आलोक कुमार चक्रवर्ती आईजी बीएसएफ, मंच में उपस्थित अरिविद आर्या जीएस एचजीबीआई, मंच में उपस्थित डेविड डब्बरमा प्रेसिडेंट त्रिपुरा गल्फ एसोसिएशन। मेरे को बहुत कुछ बोलना नहीं है, एक दो बात बोलना है। जब त्रिपुरा गल्फ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डेविड डब्बरमा मेरे पास आया और मेरे को बोला जो त्रिपुरा में इसे बड़े एक इवेंट करना चाहता हूं, तो मैं एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्टर मेरे को लगा ये बहुत सारे खेल तो हम लोग करते हैं, गल्फ तो कभी हम लोग किया भी नहीं है और ग्राउंड कहाँ है, कहाँ खेलोगे। तो मेरे को बताया आप एक चिट्ठी दीजिए, ये हमारा जो बीएसएफ है अगरतला वहाँ पे अच्छा एक गल्फ क्लब भी है और हमारे जो फेडरेशन ऑफ इंडिया में जो गल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया उन्होंने हर तरह का हेल्प करेंगे और एक टूर्नामेंट होगा। तो मैं भी एक लेटर लिखा और आज देखा जो ये नॉर्थ ईस्ट में मेरे को जितना जानकारी मिला जो नॉर्थ ईस्ट में पहले बार इतना बड़ा इवेंट है और त्रिपुरा के तो पहले हम लोगों को यहाँ पे बाकी सारे जो लोग हैं हमारा ओलंपिक एसोसिएशन त्रिपुरा के जो चेयरमैन है और जनरल सेक्रेटरी वो लोग भी आए हैं, सुजीत बाबू भी और रतन शाह भी वो लोग भी आए हैं। तो उनके साथ भी लगा ये पहले बार इतना बड़ा एक इवेंट है और नया हमारा को एक एडिशन गेम हम लोगों को करने का मौका मिलेगा। आप लोग करते हैं यहाँ पे जो बीएसएफ के जितना सारे जवान है और आप लोग काफी दिन से यहाँ पे ये प्रैक्टिस करते होगा, लेकिन हमारे जो बाकी सिविलियन है हमारे प्रदेश में जो स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है, लेकिन गल्फ खेलने का कभी शायद इतना मौका भी नहीं मिला है और ग्राउंड भी नहीं है। तो आज मेरे को लगा है इसके में भी हम लोगों को करना चाहिए है। अभी हम त्रिपुरा में इतना सारे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर शायद आप लोग जानते होगा, लेकिन हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत कुछ किया है त्रिपुरा में। छोटा प्रदेश है लेकिन हम बोल सकते हैं नॉर्थ ईस्ट नहीं है, इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे जो प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर किया वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे में भी अभी आज के डेट में है। हम लोग 13 ऐसे सिंथेटिक का फुटबॉल ग्राउंड बनाया है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है और हमारे जो फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया उन्होंने आके सर्टिफिकेट देके गया है तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ऐसे हमने 13 ट्राइबल वेलफेयर स्पोर्ट्स दफ्तर बनाया है। 2 एथलेटिक ट्रैक हम पानीसागर और अगरतला में 2 ट्रैक बनाया है जो उसी स्टैंडर्ड में है। स्विमिंग पूल हम लोगों ने बनाया, पहले अगरतला में थे अभी पानीसागर में। तो सिर्फ यही नहीं बाकी सारे हम लोग स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया है। तो मेरे को लगता है ये आज में आके ये सुबह मेरे को ये भी एक आज काम मिला है तो बहुत जल्दी एक गोल्फ कोर्ट भी हमारे को बनाना पड़ेगा, ग्राउंड भी बनाना पड़ेगा, ये हमारा भी एक एडिशन होगा।
इसलिए ये एक इंटरनेशनल गेम है और बाकी पूरे देश भर में जिस तरीके इसका जो प्रेम है और इस खेल के जो खिलवाड़ है वो तो मेरे को लगता है ये भी हम लोग करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी है और माननीय मुख्यमंत्री भी एक खेल प्रेमी है और वो भी खुद खिलवाड़ है, इसीलिए हम लोग खेल में काफी काम करने में मदद मिलता है। जब भी जो कुछ लेके भी उनके पास में जाता हूँ कभी मना नहीं किया है। जैसे पहले कोई प्रदेश होगा जहाँ पे हम लोग हमारे यहाँ पे जो बच्चे अंडर 19 अर्थात 19 साल के नीचे जो भी बच्चे बाहर खेलते हैं और नेशनल लेवल में कोई भी मेडल जीतता है उनको फाइनेंशियली हेल्प करना, ये पहले कोई स्कीम है। मुख्यमंत्री प्रतिभाशाली पुरस्कार हम लोग 1 लाख रुपया देते, कोई गोल्ड मेडल जीत के आता है तो स्कूल लेवल में, कोई भी मेडल सिल्वर जीतता है तो 50,000 रुपया देते हैं, जो ब्रोंज जीता है 25,000 देते। इस साल भी हम लोग 40 बच्चे को दिया है। तो उसमें क्या होता है, वो जो स्पोर्ट्समैन है उसको और भी मतलब खेल में उत्साह होता है। और बाकी जो उनके टैलेंट सर्च की भी एक स्कीम हम लोगों ने शुरू किया है, जिसमें बहुत अच्छा टैलेंट है उनको और भी अच्छा ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजना है, उसके लिए भी हम लोग फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। तो ऐसे जो स्कीम है ये हम लोगों ने त्रिपुरा में शुरू किया है। माननीय मुख्यमंत्री एक खिलवाड़ है, इसलिए हम लोग प्लेयर है, इसलिए हम कर पाया है। तो आज आप सबको फिर मैं धन्यवाद करता हूँ। और इतना पूरे देश भर से करीब 30 प्लेयर आया है और यहाँ के भी करीब 20 प्लेयर है, तो 50 लोगों का खेल होगा। तो मेरे को सबको मैं धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आगे भी करेंगे। लेकिन जो हमारा GFI जो गल्फ फेडरेशन इंडिया के जो प्रतिनिधि आए उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे मदद करते रहिए और त्रिपुरा में आते रहिए और त्रिपुरा में भी गल्फ के जो एक एनवायरमेंट क्रिएट करिए। और अगरतला सिर्फ नहीं, पूरे त्रिपुरा में बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन है। जम्पुई हिल इतना सुंदर एरिया है, आप जो विदेश में जाके खेलते, मुझे लगता है जम्पुई हिल जो लोग गया है उनको लगेगा जहाँ यहाँ पे भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे एरिया है, सिर्फ जम्पुई नहीं है, पूरा हमारे त्रिपुरा में बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे भी हम लोग गोल्फ को आगे बढ़ाएंगे, ये उम्मीद लेते हुए सबको धन्यवाद करता हूँ।